हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आखिरत की निशानियों का जिक्र। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक बेनज़ीर रहनुमाई का नमूना है जो इंसानियत को दुरुस्त राह दिखाने के लिए आई। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू एक दरख्शां रोशनी है जो मुसलमानों के लिए रान हिदायत की निशानदेही करता है। आपकी विलादत से लेकर आपकी नबूवत और फिर आखिरत की निशानियों तक का हर वाक़या एक अहम पैगाम रखता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और नबूवत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल को हुई। आपका पैदाइश मक्का में हुआ और आपके वालिदैन हज़रत आमना और हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात के बाद आपकी परवरिश दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और फिर चचा हज़रत अबू तालिब ने की। आपकी ज़िंदगी में इब्तिदाई तौर पर मुश्किलात आईं, लेकिन आपकी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से लोगों में आपकी इज़्ज़त बढ़ गई। आपको सादिक और अमीन के लक़ब से याद किया जाता था। जब आपकी उम्र 40 साल की हुई तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको नबुव्वत का मनसब मिला। ये वो वक्त था जब आप पर वही का नुज़ूल शुरू हुआ और अपने लोगों को अल्लाह के पैगाम की तरफ दावत देना शुरू की। इस दौरान आपने कई मुश्किलात और तकालीफ का सामना किया, लेकिन आपका अज़्म और इस्तिक़ामत हमेशा मजबूत रहा। आखिरत की निशानियों का जिक्र। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आखिरत की हकीकत और क़यामत के दिन होने वाली अहम बातों के बारे में बताया। कुरान और हदीस में आखिरत की बहुत सी निशानियों का जिक्र किया गया है, जिनमें क़यामत का आना, जन्नत और दोज़ख का वजूद, हिसाब किताब और इंसानों के अमाल का वज़न शामिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत इस वक्त आएगी जब दुनिया में फितना और फसाद बढ़ जाएगा और लोगों की नेकियां कम हो जाएंगी। इस वक्त इमाम महदी का ज़हूर होगा जो मुसलमानों की रहनुमाई करेंगे। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से क़यामत का आगाज़ होगा। एक और हदीस में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह है कि लोग अपनी नमाज़ों को छोड़ देंगे और दुनिया के मता में मगन हो जाएंगे। अपने इस बात की अहमियत को वाज़े किया कि इंसानों को अपने अमाल पर ध्यान देना चाहिए और आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीमारी और वफ़ात। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक इंतहाई अहम और गमगीन मरहला आपकी आखिरी बीमारी का आगाज़ था। आपकी सेहत ख़राब हुई और आपको शदीद बुखार और कमज़ोरी का सामना रहा। इस दौरान आपने अपनी उम्मत को वसीयत की और आखिरी वक्त में भी लोगों को अल्लाह की तरफ रुजू करने की हिदायत दी। 12 रबीउल अव्वल को आपका विसाल हुआ और आपका इंतकाल हो गया। आपकी वफ़ात के बाद मुसलमानों ने आपकी तालीमात और आपकी रहनुमाई को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाया। आपकी तालीमात आज भी दुनिया भर में मुसलमानों की रहनुमाई का ज़रिया है। क़यामत और आखिरत। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की हकीकत और क़यामत के दिन होने वाले हिसाब किताब के बारे में भी तफसील से बताया। क़यामत के दिन अल्लाह ताला हर इंसान के अमाल का हिसाब लेगा और उनके मुताबिक उनको जज़ा सज़ा देगा। जन्नत और दोज़ख का तसव्वुर कुरान व हदीस में वाज़े तौर पर मौजूद है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को उनके अमाल की अहमियत बताई ताकि वो आखिरत की कामयाबी की तैयारी कर सकें। जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान, नेक अमल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ज़रूरी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। खुलासा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी तालीमात एक रोशन चिराग की तरह है जो हमें ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फराहम करती है। आपकी रहनुमाई हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करने का रास्ता दिखाती है। आपकी ज़िंदगी के हर हिस्से में अल्लाह की रज़ा की तलाश और इंसानियत की खिदमत का पैगाम है और आपने अपनी उम्मत को आखिरत की हकीकत और क़यामत की निशानियों के बारे में आगाह किया।